नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाते हुए उसे समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब ये जो हमारे देश के जो भारत विरोधी ताकतें हैं, जैसा कि भारतीय अवाम ताकत दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को यूट्यूब के माध्यम से बताता चला आ रहा है कि राजनीतिक दलों के वेश में जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चांडाल चौकड़ी, काकस और वाम दल, कम्युनिस्ट, ये बहुत ही खतरनाक किस्म के भारत विरोधी ताकतें हैं और कुछ संजोग कह लीजिए या इस देश का दुर्भाग्य कह लीजिए कि हमारे भारतीय भाई बहनों के समाज में इन लोगों को कुछ पॉकेट से समर्थन मिल जाता है और ये सदन में भी पहुंच जाते हैं और जीएनपीसी तो इन्हीं छल कपट के द्वारा 17 सालों तक जो है वो सत्ता पर भी काबिज रही और जब वो सत्ता से बाहर हो गई, केंद्र की सत्ता से बाहर हो गई, तब भी उसका छल कपट जो है वो जारी रहा। छल कपट और झूठ और अफवाह। तो और जब भी ये मौका मिल रहा है, मौका से मतलब कि ये इस फिराक में थे कि भारत की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाए तो बहाना मिल जाए, चीन आक्रमण कर दे, भारत कमजोर हो जाए तो बहाना मिल जाए और किसी तरह से भारत बहुत बड़े संकट में फंस जाए तो इनको मेरे सत्ता वापसी में बहुत आसानी हो जाएगी। ये जीएनपीसी बराबर इस देश को संकट में डालने की एक साजिश वो रचती रहती है और ये बात हमारे प्रधानमंत्री भी जानते हैं। हमारे प्रधानमंत्री महोदय भी जानते हैं कि ये जो जीएनपीसी है किसी तरह से भारत को किसी न किसी संकट में डाल करके ही ये जीएनपीसी सत्ता वापसी की साजिश कर रही है। तो सीए पर इसने झूठ फैलाया, अफवाह फैलाया और जीएनपीसी का वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी झूठ पे झूठ बोलते रहे और खास करके हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को उसका शिकार बनाया और अब फिर कृषि कानून के पर जो है अपने किसान भारतीय भाई बहनों, अब विशेष करके पंजाब के हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को वो शिकार बनाया और वहाँ पर तो कामरेडों का अच्छा खासा वो विस्तार है और काफ़ी और इस तरह का झूठ और अफवाह कि मोदी ने सब कुछ बेच दिया है, मैंने सेल बेच दिया, रेल बेच दिया
और बैंक बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिया। खैर इतना झूठ अब झूठ इस मामले में कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने सिर्फ जो है प्राइवेट वालों का इसमें जो है वो पार्टनरशिप की व्यवस्था की है, और जिसको बोलते हैं PPP मॉडल। और देश की इतनी प्रगति आर्थिक हो रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी काम हो रहा है, उसको ये झूठ अफवाह में बता रहे हैं कि मोदी जी ने। अच्छा, एक चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है, ये जब से प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, प्रधानमंत्री की गरिमा वो रसातल में चली गई है। हर कोई प्रधानमंत्री के रूप में इनको नहीं देखता, सिर्फ मोदी मोदी कहता है। एक वो सड़क का एक चलता हुआ लड़का भी इनको प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखता है, बल्कि मोदी मोदी कहता है। तो प्रधानमंत्री एक बहुत बड़ी हैसियत होती है और उसका एक बहुत बड़ा इकबाल है। उस इकबाल को रसातल में मिलाने वाले ये जो माने प्रधानमंत्री के पद पर इसमें आसीन है मोदी जी, इन्होंने वो अपने मोदी के नाम की प्रतिष्ठा को भी रसातल में पहुंचाया है, और साथ में प्रधानमंत्री पद की गरिमा को भी जो है रसातल में वो ये पहुंचाया है। तो लोग जो है प्रधानमंत्री के रूप में इनको नहीं समझते हैं, सिर्फ मोदी मोदी कहते हैं। ये तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री पद का जो इकबाल होता है, जो उसकी श्रेष्ठता होती है, उसको ये मोदी महोदय ने प्रधानमंत्री पद के ऊपर अपने को रख करके और स्वयं मोदी जो है, मोदी नाम जो है वो गली कुछ के स्तर का उसको वो रसातल में मिला करके मोदी नाम भी और प्रधानमंत्री का पद भी दोनों जो है वो रसातल में इन्होंने पहुंचा दिया है। और इस गिरावट का भारतीय जनता पार्टी के लोगों में कोई एहसास नहीं है। तो खैर, भारतीय वाम ताकत दल उस प्रधानमंत्री की गरिमा के प्रति बहुत चिंतित भी है और सचेत भी है। तो मोदी कहने के बजाय प्रधानमंत्री कहना ज़्यादा वो उचित भी है और वो श्रेयस्कर भी है, ऐसा भारतीय वाम ताकत दल मानता है। तो ये प्रधानमंत्री जी जो है, ये उनको पता है कि ये जो GNPC है, ये जो है किसी तरह से इस देश को संकट में डाल करके अब जैसे कोरोना का संकट वो चीन ने थोपा, तो बजाय कि देश की सहायता करने के लिए चीन के इशारे पर कोरोना को रोकने के लिए जितने भी रोकथाम उपाय किए जा रहे थे, सब पर जो है ये GNPC वाले उसका विरोध ही कर रहे थे। यहाँ तक कि जब वैक्सीन तैयार हो गई, तब भी जो है ये उसके जो इस GNPC के जो चंगू मंगू हैं, जैसे वो अखिलेश यादव हैं समाजवादी पार्टी के, तो वो उनको ये कहते हुए शर्म भी नहीं आई कि ये वैक्सीन जो है वो बीजेपी की वैक्सीन है। लेकिन ऐसे लोग जो है वो इस क्षेत्र में पड़े हुए हैं और जनता का इनको समर्थन मिलता है। जो समाज को तोड़ने वाले हैं, समाज को विध्वंस करने वाली जो राजनीतिक दल हैं, खास करके समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और TMC इत्यादि जो है, उनको जनता का समर्थन मिलना भी जो है वो जो है इस देश के लिए कलंक है। तो ये जो है GNPC जो है गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कागज इस देश के लिए बहुत ही खतरनाक है और कोई भी मौका नहीं छोड़ती है भारत को संकट में डाल करके
सत्ता वापसी की, ये मालूम है। तो ये जानते हुए भी मोदी जी, सॉरी बहुत हमको अफसोस है, ये प्रधानमंत्री जी इस जीएनपीसी को, जो कि इतनी खतरनाक है इस देश के लिए, उन्होंने, और इन वामदलों को, वामदल भी जो है चीन के इशारे पर भारत को हमेशा नुकसान पहुंचाने में और इस देश को अंदर से कमजोर करने की साजिश करते हैं, चीन के इशारे पर, चीन की फंडिंग पर। तो इन दोनों खतरनाक ताकतों को मोदी जी ने उनको एक रक्षा कवच दिया है, वो आंदोलन जीवी का नाम दे करके। आंदोलन जीवी, इतनी खतरनाक ताकतों को आंदोलन जीवी का नाम देना उसी प्रकार से एक रक्षा कवच है, जिस प्रकार से जिस प्रकार से इस देश की खतरनाक ताकत जीएनपीसी का जो राहुल गांधी, वो कितना गद्दार है ये बताया गया है कि और कई इसकी करतूतें हैं जो कि और उन करतूते के आधार पर यह देश जो है देख रहा है कि यह जो राहुल गांधी है सबसे बड़ा गद्दार है। लेकिन उस गद्दार राहुल गांधी को बीजेपी की जो साजिश है कि यह देश उसको गद्दार न समझे, तो यह साजिश सब चला रहे हैं कि वो राहुल गांधी पप्पू है। अब जरा सा, हालांकि पहले भी बताया गया है और जब भी मौका आएगा तो बताया भी जाएगा। 2.5 साल पहले जब भारत और चीन के बीच में युद्ध और तनातनी जैसी स्थिति थी, तो ये राहुल गांधी हमारे दुश्मन चीन के राजदूत से रात के 12 बजे चोरी छिपे मिलता है, और शुरू में ये उसको इनकार भी करता है। हमारे देश के लोग बताएं कि क्या इससे भी बढ़कर के देश का कोई गद्दार हो सकता है कि जिसमें युद्ध हो किसी देश के, उसके राजदूत से चोरी छुपे गुप्त रूप से रात के 12 बजे मिलता है। तो देश के लोग देखें कि ये देश के लोग, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन देखें कि ये राहुल गांधी कितना बड़ा गद्दार है। हमारी सेना जब दुश्मन पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी ठिकाने हैं उसको तबाह करने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक चलाती है, तो यह पाकिस्तान का पक्ष लेते हुए ये गद्दार राहुल अपनी ही सेना पर सवाल उठाता है, सबूत मांगता है, और हमारे उस सेना का जो कि सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंकवादी ठिकाने जो अपने दुश्मन पाकिस्तान की सीमा में आतंकवादी ठिकानों को तबाह करने के लिए जो सर्जिकल स्ट्राइक करती है अपनी सेना, उसके शौर्य, पराक्रम और उसकी वीरता पर और उसके मनोबल पर ये सवाल उठाता है। तो देश के लोग देखें कि ये राहुल जो है वो कितना बड़ा गद्दार है। और दोबारा जब हमारी वायुसेना पाकिस्तान के अंदर बहुत अंदर घुस करके बालाकोट में आतंकवादी ठिकानों को यदि स्ट्राइक करके तबाह करती है, तो फिर ये पाकिस्तान के पक्ष में होकर के सबूत मांगता है। हमारी वायुसेना की इतने बड़े शौर्य और पराक्रम और वीरता और मनोबल को तोड़ने के लिए ये सबूत मांगता है। देखिए कितना बड़ा ये गद्दार है। ये हमारे खुद इस देश की सेनाध्यक्ष को सड़क का गुंडा ये कहलवाता है। जरा इसको हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन बहुत गौर से देखें, और हमारे प्रधानमंत्री जी भी शायद इस बात को जानते होंगे।
अब ये सारे सवाल जो है वो ये प्रधानमंत्री से ही होंगे, प्रधानमंत्री जी से ही होंगे। तो प्रधानमंत्री जी जरा अब ये बताएं कि ये जो राहुल गांधी है ये अपने देश के सेना अध्यक्ष को अपने नेता से सड़क का गुंडा कहलवाता है। और दुश्मन पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष को गले लगाने के लिए अपना दूत नवजोत सिद्धू को भेजता है। और कौन? पाकिस्तान सेना अध्यक्ष बाजवा, जिसकी सेना और आतंकवादी हमारे देश के मासूम भारतीय भाई बहनों की हत्या करते हैं, हमारे देश पर आक्रमण करती है उसकी सेना। उस सेना अध्यक्ष को गले लगाने के लिए अपना ये दूत भेजता है। तो प्रधानमंत्री जी जरा आप भी बताइए कि इससे भी बढ़ करके कोई गद्दार हो सकता है? राहुल गांधी से भी बढ़कर के कोई इस देश का गद्दार हो सकता है? बताइए आप प्रधानमंत्री जी। और अभी जो चीन के साथ जो है तनातनी थी और युद्ध जैसी स्थिति करीब 6-7 महीने पहले थी, तो अपने दुश्मन चीन की जो प्रोपेगेंडा मशीन है ग्लोबल टाइम्स, उसकी सारी झूठी और अफवाह भरी बातों को कोई आधार बना करके ये राहुल गांधी भारत के विरोध में और चीन के पक्ष में जो है माहौल बना रहा था। तो प्रधानमंत्री जी आप बताएं कि क्या इस राहुल गांधी से भी बढ़कर के कोई देश का गद्दार हो सकता है? इसी तरह से इसके तमाम हमारे भारतीय और जो इसके वक्तव्य होते हैं हमेशा जो है वो पाकिस्तान परस्त होते हैं, आतंकवादियों के पक्ष में होते हैं। इसीलिए पाकिस्तान का जो मीडिया है, पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल वो इन्वायरमेंट है, वो इस्टेब्लिशमेंट है, माहौल है, वो इसी के वक्तव्यों को उठा करके इस्तेमाल करता है भारत के खिलाफ। तो देखिए कि इस राहुल गांधी से बढ़ करके कौन गद्दार है इस भारत का? मोदी जी आप बताइए। देखिए, तो इसी तरह से तमाम जो है वो ये जो गद्दार राहुल है दिन रात झूठ और अफवाह, इस बात को लोग जानते भी होंगे, भारतीय जनता दल बराबर बता भी रहा है, बीजेपी के लोग भी जानते होंगे, हमारे जानते होंगे और हमारे प्रधानमंत्री जी भी जानते होंगे। ये जानने के बाद बीजेपी वो साजिश चला रही है। आप यूट्यूब पर पूरा देख लीजिए और जितना सोशल मीडिया आप देख लीजिए और जितना बस उस पर मिमिक्री और उस पर एक उपहास, सिर्फ कि देश उसको पप्पू समझे। और जब ये समझ भाई ये जब पप्पू ही है, जब ये राहुल गांधी पप्पू ही है जिसको अकल ही नहीं है, तो ये गद्दार कैसे हो सकता है? सिर्फ इसीलिए तो इस प्रकार से ये प्रधानमंत्री जी और ये बीजेपी वाले, भारतीय जनता पार्टी वाले खतरनाक ताकतों को किस प्रकार से शील्ड और रक्षा कवच, इन गद्दार ताकतों को, खतरनाक ताकतों को किस प्रकार ये सब रक्षा कवच जो है प्रदान करते हैं। उसी प्रकार इतनी जो खतरनाक ताकतें हैं हमारे देश की, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस और ये वाम दल, उनको रक्षा कवच दिया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, ये उनको आंदोलन जीवी का शब्द दे करके, और ये रक्षा कवच देना इन भारत की खतरनाक ताकतों को रक्षा कवच देना भी इस देश के साथ बहुत बड़ी गद्दारी है प्रधानमंत्री जी।
और यदि आप उसको यानी इन जीएनपीसी को, गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी काकस को और इस वाम दलों को यदि आंदोलनजीवी कहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी दल निश्चित रूप से आपको, यानी आप प्रधानमंत्री जी को और ये इसी बीजेपी वालों को आंदोलनजीवी के जीवी, आंदोलनजीवियों के आंदोलनजीवी के ऊपर जो परजीवी है, आंदोलनजीवियों के ऊपर जो अपनी जीविका चला रहा है, जीविका से मतलब राजनीतिक जीविका, कि इन्हीं को दिखा कर तो आपको वोट लेना है। तो आंदोलनजीवी के जीवी जो है, आप प्रधानमंत्री आप हो गए हैं और ये बीजेपी वाले हो गए। आंदोलनजीवियों के जीवी ये आप हो गए हैं। तो जैसा कि बताया गया है, आपने प्रधानमंत्री पद की गरिमा को तबाह किया है, उसके इकबाल को तबाह किया है, और प्रधानमंत्री की गरिमा को अपने और प्रधानमंत्री की गरिमा को तबाह करके अपने नाम को अपने नाम को उस पद के ऊपर रखा है, और अपने नाम को भी तबाह किया है। अब आपका नाम जो है वो गली चलता एक वो लड़का भी आपको जो है वो प्रधानमंत्री के आपको प्रधानमंत्री के रूप में न तो आपको देखता है और न तो वो उसका वो संदर्भ लेता है, सिर्फ मोदी मोदी बोलता है। वो समझता है कि मोदी भी उसी तरह का कोई वो लड़का होगा। तो आपने कितना बड़ा नुकसान किया है प्रधानमंत्री पद की गरिमा, उसके इकबाल को तबाह करके। और सिर्फ ऐसे ही तबाह नहीं किया है, अब एक दिन जी न्यूज़ वाला कह रहा है कि ये जो महाराष्ट्र सरकार है, जिस तरह से वो जिस प्रकार से सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, अक्षय कुमार के खिलाफ जो है वो जांच करवा रही है। क्यों? कि जब ये विदेशी मीडिया, विदेशी ताकतें हमारे देश के अंदर दखल दे रही हैं, तो तो वो दखल जो है किसी भी संजीद और जिसको भी इस मुल्क से मोहब्बत है उसको नाकाबिले बर्दाश्त होगा। और वही प्रतिक्रिया हमारे ये इनकी सचिन तेंदुलकर हुआ या लता मंगेशकर हुआ, जैसे कि किसी भी भारतीय नागरिक को होना स्वाभाविक है, तो उसके खिलाफ ये जांच करवा रहा है ये उद्धव ठाकरे, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र। तो जी न्यूज़ वाला कह रहा था कि लगता है कि ये विदेश में है और विदेश और महाराष्ट्र में जाने के लिए वीजा पता नहीं क्या क्या, और इसको शर्म भी नहीं आ रही थी। जी न्यूज़ का जो सुधीर चौधरी है, जो कि डीएनए या डेली न्यूज़ एंड एनालिसिस चलाता है, उसको ये कहते हुए शर्म भी नहीं आ रही कि अपने देश में वो वीजा की बात कर रहा है। बात तो मुख्तसर सी इतनी सी है, छोटी सी ये है कि चूंकि जो ये मोदी महोदय हैं, हालांकि नाम लेना मैं नहीं चाह रहा था, इन्होंने अपने नाम की भी और प्रधानमंत्री पद की भी गरिमा और इकबाल को तबाह किया है, और संवैधानिक जो ताकत होती है उसको भी इस्तेमाल ना करके वो उसको भी लगभग वो निष्क्रिय बना दिया है। और एक कायर प्रधानमंत्री के रूप में मैंने ये बिल्कुल देखे जा रहे हैं। इसीलिए ये उद्धव ठाकरे जैसे मुख्यमंत्रियों की संवैधानिक जो है धृष्टता बढ़ रही है। तो ये संवैधानिक धृष्टता है, जिसको अंग्रेजी में कहा जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल हॉटीनेस।
तो इस देश में इस कायर प्रधानमंत्री के ही कारण जो है कॉन्स्टिट्यूशनल हॉटीनेस या संवैधानिक धृष्टता जो महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा चल रही है, केरल की सरकार के द्वारा चल रही है, पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा चल रही है, पंजाब की सरकार के द्वारा चल रही है, और उसके नाक के नीचे जो है ये केजरीवाल के द्वारा चल रही है। कॉन्स्टिट्यूशनल हॉटीनेस, संवैधानिक धृष्टता इस कायर प्रधानमंत्री के नीचे, जबकि भारत का संविधान इतना मजबूत है, इतना ताकतवर है कि केंद्र को उसने निर्बाध शक्तियां दी हैं इन सब स्थितियों से निपट। और ऐसी स्थिति होती भी नहीं, चूंकि ये सब समझ लें कि चूंकि कायर है इसलिए कर रहे हैं। जिस वक्त जो है ये सब देख लें कि भाई कि केंद्र में कोई ताकतवर बैठा है और अनुशासनहीनता को कोई जरा भी वो पसंद नहीं करता है, इनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। चूंकि ये कायर किस्म के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए उनकी वो हिम्मत वो बड़ी हुई है कि जो है जो देश को एक करने की बात करता है, सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर जैसे लोग, उनके खिलाफ ये जो है वो जांच करवा रहा है। और ऐसी स्थिति जो है पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनके भी विषय में इनके बीजेपी के यूट्यूबर कह रहे थे कि और कह भी रहे थे और उसमें सच्चाई भी है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह इस किसान आंदोलन में एक ऐसी साजिश वो रच रहे थे कि इसमें इतनी बड़ी हिंसा हो जाए और उस हिंसा में अपने सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की हिंसा को दिखाया जाए, और दिखा करके सन 84 के जो नरसंहार है उसके पाप को ढका जाए। ये साजिश जो है रच रहा था कैप्टन अमरिंदर सिंह, मुख्यमंत्री पंजाब। तो यदि अमरिंदर सिंह व्यक्ति के रूप में करते तो कोई बात नहीं, मुख्यमंत्री के रूप में इसे भारतीय संविधान की व्यवस्था के अंदर, और जो है जिसका और जिस संविधान के अंतर्गत जो है ये व्यवस्था दी गई है कि इस तरह की संवैधानिक धृष्टता, संवैधानिक अनुशासनहीनता और संवैधानिक अराजकता को डील करने के लिए, उसे निपटने के लिए जो है जो संवैधानिक व्यवस्थाएं दी गई हैं, उनको ये जो कायर प्रधानमंत्री मोदी जी हैं बिल्कुल निष्क्रिय किए हुए हैं, नाकाम किए हुए हैं और कायर बने हुए हैं। इसीलिए हमारे देश में जो है वो संवैधानिक अराजकता भी है, संवैधानिक धृष्टता भी है, और इस तरह की बातें हो रही हैं। और इस तो ये मोदी के जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के जो है संवैधानिक अराजकता फैलाने के पाप को ढकने के लिए ही ये जी न्यूज़ वाले और जो बीजेपी के यूट्यूबर्स हैं इस तरह की बात बस वहीं तक कहेंगे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह वो ऐसा कर रहे थे, उद्धव ठाकरे ऐसा कर रहे हैं, जो है वो केरल के मुख्यमंत्री वो विजयन ऐसा कर रहे हैं, ममता बनर्जी ऐसा कर रही हैं। लेकिन ये नहीं सवाल करते कि भाई ये जिम्मेदारी प्रधानमंत्री मोदी जी की है कि संवैधानिक प्रावधानों का प्रयोग करके, इस्तेमाल करके इस तरह की अनुशासनहीनता को दूर करने की जिम्मेदारी इनकी है, और जो कि नहीं कर रहे हैं इसलिए कायर हैं। तो उनकी कायरता को छुपाने के लिए बस वर्णन करेंगे यानी उद्धव ठाकरे की, वर्णन करेंगे जो है वो केरल के मुख्यमंत्री की, वर्णन करेंगे कि कैप्टन यानी अमरिंदर की या ममता बनर्जी की। लेकिन मोदी जी कितने कायर हैं
इसको ढकने के लिए। तो जैसा कि बताया गया कि इन्होंने, तो अब ये जो कार्य है, ये मोदी जी जिन्होंने प्रधानमंत्री पद की गरिमा को तबाह किया है, उसके इकबाल को तबाह किया है, तो इन देश विरोधी ताकतों को आंदोलन जीवी का शब्द देकर के एक वो रक्षा कवच दी है। और तो देश विरोधी ताकतों को रक्षा कवच देना और उसको बचाना, यह देश के खिलाफ, भारत के खिलाफ बहुत बड़ी गद्दारी है। यह हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन उसको अच्छी तरह से देख लें और समझ लें। इसके निदान के लिए भारतीय जनता दल ने बार बार कहा है कि कम से कम हमारे प्रधानमंत्री जी कम से कम यहाँ से शुरुआत करें कि ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का पॉलीग्राफ टेस्ट, नार्को टेस्ट और साइको टेस्ट, जिससे कि इनके मन के अंदर भारत के खिलाफ क्या मंसूबे चल रहे हैं ये पता लग जाए, और उस मंसूबों को देश के सामने उन मंसूबों के साथ इन तीनों को देश के सामने बेनकाब करके और तीनों को एक ही कार्टून में पैक करके इटली भेजिए। ये भारतीय अवाम ताकत दल बराबर कर रहा है। और भारतीय अवाम ताकत दल के यूट्यूब को जनता तो कुछ देख ही रही है, ये बीजेपी वाले भी देखते हैं, इसमें जरा भी असत्य नहीं है। जेएनपीसी वाले देखते हैं, इसमें जरा भी असत्य नहीं है। वाम दल वाले देखते हैं, इसमें जरा भी असत्य नहीं है। तो भारतीय जनता दल बराबर कह रहा है कि चूंकि इतने खतरनाक है, तो ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट और साइको टेस्ट करा करके, ताकि इनके मन में भारत के खिलाफ कितने मंसूबे हैं, उन मंसूबों को के साथ देश के समक्ष इनको बेनकाब करके तीनों को एक ही कार्टून में पैक करके इटली भेजिए। यह बराबर भारतीय जनता दल कर रहा है। तभी से इस देश को सुकून मिलना जो है वो प्रारंभ होगा। और उसी प्रकार इन वाम दलों के सीताराम येचुरी, डी राजा और ये कन्हैया कुमार का वो पॉलीग्राफ टेस्ट, नार्को टेस्ट और साइको टेस्ट करा करके, और इनके मंसूबों को, जो भारत के खिलाफ मंसूबों को बेनकाब करके एक ही कार्टून में पैक करके बीजिंग, जो चीन की राजधानी है, वहां भेज दिया जाए। बराबर बोला है। तो जो इतने खतरनाक किस्म के ये सब ताकतें हैं, राहुल गांधी, उसको ये मोदी जी खतरनाक ताकत नहीं मानते हैं, पप्पू बोलते हैं या विरोध पक्ष का नेता बोलते हैं, मीडिया वाले भी ये बोलते, यही सबसे बड़ी गलती है। यही सबसे बड़ी गलती है। तो अब इसको टुकड़ों टुकड़ों में, अब जैसे कि एक खबर चला रहा था जी न्यूज का, जो सुधीर चौधरी कल के वो अपने डीएनए में, डेली न्यूज वो एनालिसिस में क्या कह रहा था कि प्रियंका ने ये झूठ बोला, और झूठ उसने वो ट्विटर, भाई जो इतना बड़ा, जो दिन रात अफवाह फैला रहा है, जरा इसको अपने हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन देखें, जो और अपने आदरणीय भारतीय भाई बहन भी देखते होंगे, और उसी चीज को भारतीय अवाम ताकत दल भी यूट्यूब के माध्यम से बता रहा है कि जो ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी जो दिन रात झूठ बोल रही हैं, तो उस पर यह कहना कि वो ट्विटर पर उसने झूठ बोला वहाँ, और जो है पुरानी तस्वीर ला करके वो चिपका दिया, इसका मतलब क्या है कि ये वो इसलिए कि सिर्फ जो है जो ये मोदी महोदय हैं, इनकी जो प्रधानमंत्री के रूप में जो कायरता है जो है वो भारत के लिए, कायरता के पापों को छिपाने के लिए ये तरह तरह के वो हथकंडे हैं और साजिशें हैं।
और जैसा कि लोग देख रहे हैं कि इस मोदी महोदय ने प्रधानमंत्री की गरिमा और इकबाल दोनों को तबाह किया है। और आज हालत यह है कि ये आ रहा है कि वो ट्विटर जो है को भारत सरकार कह रही है कि भाई कि इतने ट्विटर अकाउंट वो बंद कर दीजिए। और वो बिल्कुल छाती तान के अड़ा हुआ कि हम बंद नहीं करेंगे। वो कह रहा है कि हम इसी देश में बिजनेस करेंगे, लेकिन भारत सरकार के आदेश को नहीं मानेंगे, क्योंकि मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की गरिमा भी भारत सरकार के इकबाल को तबाह किया है। तो और उस पर से इनकी ये देखिए गद्दारी मोदी जी की जो है प्रधानमंत्री के रूप में, कि इन विरोधी ताकतों को निपटाने के बजाय, इनको पंग करने के बजाय, इनको इटली या बीजिंग भेजने के बजाय इन गद्दार ताकतों को कह रहे हैं कि मौका लीजिए और मजे लीजिए। इतनी बड़ी गद्दारी जो है देश ने कभी देखा नहीं था। अब जरा हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जरा इसको बहुत गौर से देखें कि देश में सुकून कब आएगा, शांति कब आएगी, कि जब इस भारतीय समाज में, देश में शराफत से जिंदगी अपना जीवन बसर करने वाले, देश के नियम कानून संविधान का आदर करने वाले जो है, ये इनकी इज्जत हो, ये प्रमुख माने पोजीशनों पर रहे और इनकी बहुतायत हो और इनका वर्चस्व हो, तो शराफत से जिंदगी जीने वाले, देश में एका और जो है सद्भाव का माहौल के पक्षधर भारत के नागरिक, उनकी बहुतायत, उनका महत्व तब स्थापित होगा जबकि इस देश के जो समाज विरोधी तत्व हैं, जो समाज में हमेशा बिखराव, तनाव, झूठ, अफवाह फैलाने में हम हमेशा सक्रिय हैं, उनका नाश हो, उनके हौसले पस्त हों। तो आप जरा सा देखिए कि इन समाज विरोधी ताकतें जो है, जो काफ़ी जो है वो राजनीतिक दलों के बेस में हैं, ये सभी लोग जानते होंगे। ये समाज विरोधी ताकतें जो राजनीतिक दलों के बेस में हैं और उनके नेता, उनका हौसला पस्त कैसे होगा बताइए ना। जनता गलती कर लीजिए या भूल से कर लीजिए, यदि वो इस समाज के, देश के अभिशाप हैं, जनता को जनता से बराबर वो झूठ बोलने वाले हैं, अपराधी हैं, तिकड़मी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, जो भी हैं, जिस वक्त हमारे भारतीय भाई बहन उनको वोट दे देते हैं, वोट देकर उनको चुन देते हैं, उनको जो है जनप्रतिनिधि के रूप में वो अधिकृत कर देते हैं, तो वो उनकी दुष्टता, झूठ बोलने की, जनता से छल कपट करने की, जनता को भुलावे में रखने की और अपराधी होने की, माफिया होने की, गुंडा होने की, दादा होने की, भ्रष्टाचारी होने की, ये दुष्टता उनकी हजारों गुना बढ़ जाती है। तो उनका हौसला पस्त होने के बजाय वो बढ़ जाती है कब? जब हमारे देश के लोग इतने अवगुणों के साथ तत्वों को किसी न किसी कारण से, किसी न किसी स्वार्थ में, अब उसको विस्तार से अलग से बताया जाएगा, जब इनको
जनप्रतिनिधि के रूप में इनको अधिकृत कर देते हैं। तो कैसे इनका वो हौसला पस्त होगा? और फिर उन्हीं ताकतों के प्रवक्ताओं को बुलाते हैं ये चैनल वाले अपने टीवी चैनल पर। बताइए, जिनको देश से उनका निपटारा कर देना चाहिए, देश के बाहर कर देना चाहिए। अब जैसे इन टीवी चैनलों को नहीं मालूम है कि ये जो कम्युनिस्ट हैं देश में, माने पूरे संसार में एक नहीं, दो नहीं, हजार नहीं, लाख नहीं, करोड़ों करोड़ों का जो है नरसंहार, जनरेशन टू जनरेशन, ये नरसंहार के शैतान है या जेनोसाइड मॉन्स्टर है। रूस में 2 करोड़ मरवाया, चीन में जब सत्ता स्थापित किया तो 10 करोड़, कंबोडिया में 20 लाख, भारत में जो है 48,000, इसमें वो पश्चिम बंगाल में, हजारों केरल में। इतने बड़े नरसंहारी और भारत के खिलाफ साजिश करने वाले वामदल के प्रवक्ताओं को ये देश के गद्दार चैनल बुलाते रहते हैं। तो भारतीयों तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जरा देखें इसको, तो इन देश के दुष्टों का, देश विरोधी ताकतों का, इस तरह के तत्वों का हौसला पस्त कैसे होगा? और जब तक इन लोगों का हौसला पस्त नहीं होगा तब तक इस देश में शराफत से जिंदगी जीने वाले, अमन से जिंदगी जीने वाले और इस देश के नियम कानून संविधान की इज्जत करने वालों की इज्जत नहीं होगी और उनका महत्व जो है सामने नहीं आएगा जब तक कि इस तरह के तत्वों का शमन नहीं होगा। तो ये फैसला करिए कि आखिर इस तरह के तत्वों का वो हौसला पस्त कैसे होगा। तो इसलिए चारी ओर से निराशा होने के बाद अब ये सिर्फ जो है अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के ही कंधे पर आ गई है कि इन ताकतों को बैलेट बॉक्स पर, मतपेटी पर शिकस्त दीजिए। और भारतीय जनता दल अब वो क्षेत्र में आ रहा है, बहुत जल्द आ रहा है। आप जो है इस तरह का वो उपकरण थमाइए और इस तरह की जो है अनुशासनहीनता को अवश्य दूर करेगा वो भारतीय अवाम ताकत दल। वक्त लगेगा लेकिन दूर हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो वही है। और इस देश में कितने लोग जो है सुकून की जिंदगी और भाईचारे की जिंदगी, शराफत की जिंदगी और जो है और देश में एका की जिंदगी और इस देश के नियम कानून संविधान का पालन करते हुए इस तरह की जिंदगी जो है वो बसर करना चाहते हैं। लेकिन इन ताकतों के रहते ये मुमकिन नहीं है। दुख इस बात का है कि जिस तरह की प्रवृत्तियां चल रही हैं, जब अभी जिनका मिसाल अभी उदाहरण दिया गया है कि अब मैंने समाज विरोधी ताकतों को जिस वक्त हमारे देश के लोग, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय भारतीय वो मतदाता गण इनको जनप्रतिनिधि के रूप में अधिकृत करके सदन में भेज देते हैं। सदन के बाद वो सत्ता में भी पहुंच जाते हैं। तो उनकी जो जितनी भी दुष्टताएं हैं वो कई गुनी बढ़ जाती हैं, यानी हौसला पस्त होने के बजाय उनकी दुष्टताएं बढ़ जाती हैं। और जब तक इन ताकतों का, इन तत्वों का शमन नहीं होगा, नाश नहीं होगा, तब तक इस देश में शराफत आ नहीं सकती। और जो है और शराफत की ज़िंदगी से और जो है और अमन चैन की ज़िंदगी से वो बसर करने वालों का महत्व जो है सामने आ नहीं सकता। ये बिल्कुल तय है। तो कम से कम शुरुआत करनी होगी, चूँकि ये जिम्मेदारी हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों के कंधे पर है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी है, देखिए
बस फर्क यही है कि ये इस जेएनपीसी ने तो पूरे समाज में माने कि तिकड़म, लूट और इस प्रकार से और क्या करने की ये झूठ और अफवाह, इसी का बोलबाला इसने स्थापित किया अपने वो शासन काल में, और संवैधानिक संस्थाओं को बंधक बना करके देश को लूटना, और वो लूट जो है यानी उसका अमाउंट जो है बहुत ज़्यादा है। अब इसमें जैसा कि पिछले एपिसोड में बताया गया था कि 80 इस समय 80 लाख करोड़। अब ये मैंने एक दिन शायद वो भी बोले थी, वो मेनका गांधी कि विश्व की शायद 5वीं सबसे धनी बोले थी, अब बोल नहीं पा रही थी पूरे, लेकिन कह रहे थे, मेनका गांधी कह रहे थे कि ये विश्व की जो है 5वीं सबसे धनी, यानी वो जो मुकेश अंबानी है ना उससे भी अधिक धनी। अब कहाँ से? सिर्फ लूट का पैसा। उसी प्रकार जो है वो राहुल गांधी। तो भारतीय जनता के दल की बस यही कहना है कि यदि हम सोनिया गांधी के काले धन की बात करें कि वो 80 लाख करोड़ है या राहुल गांधी का 12 लाख करोड़ है, बस यहीं तक रुक जाए तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के प्रति भी और इस मुल्क के प्रति, इसलिए कि इन्हीं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मोदी महोदय को देश ने जो है प्रधानमंत्री के पद पर बिठाया था, और आज ये मोदी महोदय देश के साथ वो गद्दारी कर रहे हैं इनकी जो है वो रक्षा करके। तो देश के लोग समझ जाए, अब ये हर जगह इनके पास कुछ रहा नहीं, जय श्री राम जय श्री राम, यानी प्रभु राम का इस तरह से गलत इस्तेमाल करना। एक तो जो है उनकी जो महानता है, जो विशालता है, और जो इतनी बड़ी वो स्पिरिचुअल पावर हैं, उनका इस्तेमाल जो है महज जो है वोट के लिए, सत्ता के लिए, इतना बड़ा अपराध ये सब कर रहे हैं बीजेपी वाले। अरे प्रभु राम को हम लोग भजते हैं, उनका नाम लेकर के अपनी ताकत बनाते हैं और अपना वो कर्तव्य निभाते हैं। चुनाव में नहीं कहते हैं, सार्वजनिक जीवन में बिल्कुल नहीं कहते हैं। सार्वजनिक जीवन में सिर्फ देश की बात करते हैं, और अभिवादन करना है तो अपने जो सुभाष चंद्र बोस ने सीखा है, जय हिंद जय भारत, जय हिंद उनका नारा था, और भारत की बात। लेकिन प्रभु राम के नाम का इस तरह से इस्तेमाल करके प्रभु राम की महानता और विशालता और उनकी जो स्पिरिचुअल जो है, जो उनकी जो हाइट है, जो ऊंचाई है, उसको कम करना, और उसका ये सब इस्तेमाल करते हैं। और शर्म भी नहीं आती इस बीजेपी वालों को, बड़े बेशर्म भी है। इसी का तो फायदा सब, इन्हीं सब करतूतों का फायदा सब उठाती हैं जो है वो देश विरोधी ताकतें, जेएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चांडाल चौकड़ी, कागज और वामदल वाले, और साथ में सभी। लेकिन बहुत बेशर्म, और मीडिया भी उसी मानसिकता में रंगा हुआ है। ये बिल्कुल भूल जाता है कि भाई यह देश जो है भारत गणराज्य है, और यहाँ पर जो है सार्वजनिक जीवन में न किसी हिंदुत्व की आवश्यकता है, न किसी इस्लाम की आवश्यकता है, न किसी सिखिज्म की आवश्यकता है, न किसी ईसाई की आवश्यकता है जो है वो सार्वजनिक जीवन में। लेकिन बार बार यानी हिंदू मुस्लिम करने में ये जरा भी संकोच नहीं करते। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता के दल बताए हो अभी, और उचित यानी प्लेटफॉर्म पर इनको तो सबसे पहले वो बेनकाब करेगा कि ये बहुत बड़े दुश्मन हैं इस देश के। तो ये एपिसोड वो लंबा न बन पाए, और ये संदेश बराबर देते रहेगा, और अब अपने आवाम को समझाता रहेगा कि इन ताकतों का माने समन करना है, ठिकाने लगाना है। शुरुआत अब जो है करनी है आप लोगों के द्वारा, जो है मत पेटी से अपने अधिकारों का प्रयोग करिए, और इनको निपटाना जरूरी है। और उस निपटाने में सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी, क्यों कि ये देश विरोधी ताकतों की अब जो है वो रक्षा कवच बन गई है। तो जब तक रक्षा कवच को तोड़ा नहीं जाएगा, तब तक ये जो है वो देश विरोधी ताकतों का नाश संभव नहीं है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक पर चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है।
तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।